Hello students, come to now one of the very important part of angiosperm, flowering plant, that is flower. सबसे important part जो sexual reproduction के लिए designed है. So look at the definition. Flower, a modified shoot tip designed for sexual reproduction. Now this structure of flower is important as far as 11th morphology is concerned. It is very important as far as sexual reproduction in plant. In 12th it is concerned, which is one of the very important lesson जिसपे NEET में maximum question आएंगे. तो अभी आप समझ के चलो कि हम 11th नहीं 12th का lesson पढ़ रहे हैं. And one more thing, in 11th you are having one more lesson, that is kingdom planting. तो kingdom planting में भी ये flower का structure हमारे बड़ा काम का स्ट्रक्चर है. सो 2-3 लेसन्स एंड इम्पोर्टेंट लेसन्स आर डीलिंग विथ फ्लावर. ओके, इवन 12th के बोर्ड्स के एग्जाम में आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए आएगा. राइट, सो व्हाट आई सेड, इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट एंड बट इंटरेस्टिंग आल्सो. ओके, सो रूट स्टेम लीव्स सीखते सीखते शायद वो टर्मिनोलॉजी example learn करते करते बड़े पक गए होंगे आप, getting irritated, but now flower is really interesting and it is important as far as marks, 11th, 12th, board exam, NEET, everything is concerned. So be careful, right? So look at the definition. It is modified shoot tip. ये शब्द देख रहे हो आप? It is modified shoot tip. Okay, so for flower I'll prefer to use pink color. Right, so देखो normal shoot tip कैसे ड्रॉ किया हमने. मैंने बोला था हम ये डायग्राम बार बार ड्रॉ करेंगे. सी, normal shoot tip we draw like this. Okay, ये स्टेम का पार्ट है, इसको नोड्स और इंटरनोड्स होंगे ऐसे हमने बोला था. राइट, सो दिस पार्ट इज नोड, देन दिस इज स्टेम, राइट, एंड दिस वन इज इंटरनोड. ऑन द नोड्स द लीव्स आर प्रेजेंट इन acropetalous succession. Very young leaf towards the tip and the bigger leaf is, isn't it a shoot tip? Right? Okay. One thing we discussed is that here the axillary bud may develop into a branch. ये axillary bud जो है ये और ये branch पे फिर से nodes और internodes रहेंगे. So this is a branch which is having leaves on it. Okay, so ये टोटल shoot tip हमने ड्रॉ किया है. This is what is shoot tip. Okay, so ये वाला, ये ब्रांच थोड़ा ध्यान में रखो, आके जाके एक इन्फ्लोरेसेंस का पार्ट समझने के लिए हमको ये ब्रांच की हेल्प रहेगी. ठीक है, सो व्हाट वी सेड, एक्सिलरी बर्ड may develop into branch or auxiliary bud may develop into flower. Okay, so this is what is a normal shoot tip. Now अगर ये shoot tip modify हो गया तो flower मिलेगा. Okay, तो कैसे modify होगा, देखो मैं इसी को थोड़ा ये जो लॉन्ग इंटरनोड्स ड्रॉ किए है ना मैंने, वो इंटरनोड थोड़े कंडेंस कर लेती हूँ और ये लंबा सा जो स्टेम का पार्ट है इसको मैं कंडेंस करके इस प्रकार से ड्रॉ करती हूँ. Now I am drawing this condensed shoot tip. ये पूरा लॉन्ग शूट टिप जो है वो मैंने कंडेंस ड्रॉ किया, या फ्लैटेंड हो गया. ओके, ये पूरा ऐसे कंडेंस कर दिया मैंने इसको. ये जो लंबे लंबे नोड्स है, ओके,
तो ये नोड नंबर 1, ये नोड नंबर 2, ये नोड नंबर 3. Okay, so ये node number 1, ये node number 2, ये node number 3. Okay, so what I did, because of this compact structure, the internodes are reduced. और ये जो leaf था, ये leaf अब modify हो गया structurally. तो ये leaf modify हो गया, अब ये ऐसा दिखेगा. दूसरा leaf modify हो गया, बड़ा attractive नजर आ रहा है. तीसरा leaf modify हुआ इस प्रकार से, और चौथा लीफ मॉडिफाई हुआ इस प्रकार से. ओके, सेम थिंग ट्रू विथ दिस पार्ट. ओके, ये एक लीफ मॉडिफिकेशन, ये दूसरे लीफ का मॉडिफिकेशन, और ये तीसरे लीफ का मॉडिफिकेशन. Isn't it? Okay, so अगर मैं आपको और एक सिंपल तरीके से ड्रॉ करके बताऊं, ओके, सी नाउ, ये जो लीव्स है नॉर्मल फोटोसिंथेटिक लीव्स, ये लीफ मैंने यहाँ पे मॉडिफाई करके बताए. हाउ दे आर मॉडिफाइड? दे आर मॉडिफाइड लाइक दिस. सी, दिस लीफ मॉडिफाइड like this sepal. This leaf modifies like a attractive structure. ये वाला यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया, this one is petal. This one modifies as stamen, and the uppermost modifies as a carpel. So one single leaf, ये जो ग्रीन फोटोसिंथेटिक लीफ था वो फ्लोरल लीफ में मॉडिफाई हुआ. ओके, और ये जो इलोंगेटेड शूट टिप है वो कंडेंस हो गया, तो हमको फ्लावर ऐसे दिखेगा. ओके, या अगर आपके बुक के जैसा ड्रॉ करना है, बुक में जो डायग्राम है, इट इज शोइंग, सी दिस इज स्टॉक ऑफ द फ्लावर, देन दिस इज swollen part, tip of the pedicel. Okay, just to differentiate. Then this is outermost sepal, then this is petal. थोड़ा सिमेट्री अच्छे से ड्रॉ कर रही हूँ, जस्ट ड्रॉइंग इट. वेट अ सेकंड, I didn't change the pen, right? See now. So this is a thalamus, as we said. This is stalk called pedicel. थैलामस को डिमार्केशन करने के लिए मैंने ये लाइंस ड्रॉ किए. अब यहाँ पे ये सेपल, राइट? नाउ आई एम ड्रॉइंग petal, then this part will be stamen, and the innermost part will be carpel. देखो, isn't it appearing like a flower? क्या आपको फ्लावर का मॉडिफिकेशन समझ में आ रहा है? Okay, so what I said, this is shoot tip. Shoot tip में क्या क्या हुआ? The leaf modifies, ये जो leaf है, normal leaf modifies to फ्लोरल लीफ के नाम कौन से बोले मैंने आपको? सेपल, स्टेमन एंड कार्पेल. 4 फ्लोरल लीफ मॉडिफाई हो गए. ये नॉर्मल लीफ मॉडिफाई हो गया फ्लोरल लीफ में, और ये जो इंटरनोड है, internode is
condensed, right? तो ये इंटरनोड कंडेंस हो गया, तो ये टोटल स्ट्रक्चर अब बना फ्लावर. Okay, so we simply write down it is a modified shoot tip. ये shoot tip है, मॉडिफिकेशन हुआ. ग्रीन फोटोसिंथेटिक लीफ, फ्लावर का लीफ बना, सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पेल. इंटरनोड कंडेंस हो गए, राइट? अब फ्लावर के पास अगर हम नोड्स और इंटरनोड, एमसीक्यू कैन बी फ्रेम्ड. हाउ मेनी नोड्स एंड इंटरनोड्स आर प्रेजेंट इन फ्लावर? सो सी, node number 1, node number 2, node number 3, node number 4. It has 4 nodes and it has 3 internodes. Okay, यहाँ पे देखो, ये दो नोड के बीच में का एक इंटरनोड, दूसरा इंटरनोड, तीसरा इंटरनोड. Okay, so the flower is having 3 nodes. Sorry, it is having 3 internodes and flower is having 4 nodes and 3 internodes. Okay, अब देखो कैसे लिखते लिखते कंफ्यूज कर गई. ऐसे एमसीक्यू में आप गलती कर जाते हो. So number of nodes are 4. On 4 nodes, they are having floral leaves, sepal, petal, stamen, carpel, and internodes are 3 which are condensed. समझ रहे हो? Right, okay. अब एक बात ध्यान में रखो, ये एक सेपल, ये एक सेपल. Okay, तो पूरे आपने फ्लावर देखा होगा, चारों साइड से सेपल होते हैं. So the sepals are present like this. So many sepals are present on same node. ये जो इसका नोड है, ये नोड पे many sepals are present. So group of sepal is called calyx. Group of petals is called corolla. Group of stamen, okay, stamen का ये जो ग्रुप है, group of stamen is called androecium, and group of carpels, okay, many carpel may be present on the flower, depend करता है. So it may be having many carpels like this. So this group of carpel is called gynoecium. So अगर इतना डायग्राम आप ड्रॉ कर दो 12th के बोर्ड में, तो आपको पक्का 5 में से 2 मार्क मिल जाएंगे. और डायग्राम ही आपको गाइड करेगा, ओके, कैसे लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखना है. राइट, ओके. सो हियर आई हैव ड्रॉन 2 फ्लावर्स. ये फ्लावर में पूरे सेपल फ्री है, पेटल फ्री है, स्टेमन फ्री है, कार्पेल फ्री है. यहाँ पे सेपल मैंने यूनाइटेड बताया है, पेटल तो बताया ही है, और मेनी कार्पेल्स बताया. सो आई एम ट्राइंग टू इंडिकेट यू वेरिएशन. फ्लावर में बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल वेरिएशन होंगे, आप नेचर में देखते हो, राइट. सो फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट टिप. इट इज डिजाइन्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इट इज हैविंग कंडेंस्ड टिप. Is having condensed shoot tip with 4 nodes, 3 internodes, and on the internodes it is having sepal, petal, stamen, carpel. Group of sepals, calyx. Group of petals, corolla. Group of stamen, androecium, and group of carpel, gynoecium. अब शब्द ध्यान में कैसे रखें इतने सारे? How to remember these words? Sepal, petal तो शायद जानते हो, calyx, corolla भी पता है. ओके, तो सीक्वेंस हमेशा ध्यान में रखेंगे. अगर हम बोलते हैं तो सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पेल, आउटर टू इनर.
sepal, petal, stamen, carpel, outer to inner. If you are talking about whorls, then calyx, corolla, androecium, gynoecium. यही सीक्वेंस से बात करेंगे. सेपल आउटर मोस्ट, फ्लावर में देखते हो ग्रीन कलर का, पेटल अट्रैक्टिव, ओके, स्टेमन मेल सेक्स ऑर्गन, कार्पेल फीमेल सेक्स ऑर्गन. अब ये थोड़ा ध्यान में रखने के लिए एक छोटा सा टिप देखो, स्टेमन के स्पेलिंग में ही मेन है ये एंड्रोशियम. एंड्रोशियम का एक ये जो यूनिट है, राइट, दिस वी सेड स्टेमन, so सी मेन, it's male sex organ. Gynoecium, you know the word gyno, it's female sex organ, right? So carpel और stamen में जिसके स्पेलिंग में मेन है वो मेल सेक्स ऑर्गन है. ओके, एंड्रोशियम gynoecium में गायनो, गायनोकोलॉजिस्ट जैसा फीमेल सेक्स ऑर्गन है. ओके, बस बेटा इतना स्ट्रक्चर, इस पे कम से कम 50 MCQ फ्रेम किए जाएंगे थोड़ी विविधता से. स्टेट बोर्ड का पेपर, 11th का पेपर, okay, neat everywhere, it is very important, so don't miss a single point. Please complete your writing. So done with the writing. okay, जैसे मैंने बोला ये अब बहुत important है, और MCQ जो फ्रेम होंगे वो मैक्सिमम टर्म्स पे या एग्जाम्पल पे होंगे. ओके, ड्रॉ द डायग्राम, ये बोर्ड की बात है. ओके, डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन आएंगे. सो इन ऑल रिस्पेक्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट. सो पैरेलली हम टर्म्स सीखते जाएंगे. फ्लावर के जो टर्म्स है वो पैरेलली हम सीखते जाएंगे. सो लेट अस ऐड द टर्म्स. ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट Objective: to study about the flower. A condensed, modified shoot of limited growth that is helpful in sexual reproduction is called flower. Flower is the reproductive unit in the angiosperms. It has modified leaves called floral leaves. The stalk of the flower is called pedicel. A flower with pedicel is called a pedicellate flower. A flower without pedicel is called a sessile flower. Condensed tip of the pedicel is called thalamus or receptacle. Floral leaves are arranged on the thalamus in distinct whorls. A flower has 4 types of floral leaves. They are calyx, corolla, androecium, and gynoecium. A flower with all 4 whorls is called a complete flower. A flower with 1 or more missing whorls is called an incomplete flower. Calyx and corolla are called non-essential organs or accessory organs, as they are not very essential for sexual reproduction. Androecium and gynoecium are called reproductive organs or essential organs because they are very much essential for sexual reproduction to occur. In a flower of lily, calyx and corolla are not distinct, hence they are termed as perianth. A flower with both androecium and gynoecium is called a perfect flower, or bisexual flower, or monoclinous flower. A flower with any one of the essential organs is called imperfect flower, or unisexual flower, or diclinous flower. A unisexual flower with only stamens is called a male flower or staminate flower. A unisexual flower with only pistil or gynoecium is called female flower or pistillate flower. Wolfia is the smallest angiospermic plant with smallest flowers. Rafflesia is an angiospermic plant with the largest flowers. Bract. Bract is a small leaf-like structure. Generally, flowers arise in the axil of bracts. A flower with bract is called bracteate flower. A flower without bract is called abracteate flower.
The bracts side of the flower is anterior side. Axis side of the flower is the posterior side. Bracteole. A bracteole is a small leaf-like structure present on the pedicel or at the base of the flower. A flower with bracteole is called bracteolate flower. A flower without bracteole is called abracteolate flower. Calyia is a reduced bracteole seen in the inflorescence of oryza. Come to रट्टा पार्ट, टर्मिनोलॉजी. बेटा यह चैप्टर में टर्म्स और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल, यही पार्ट 90% एमसीक्यू में फ्रेम किया जाएगा. ओके, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सिंपल रट्टा है. विजुअलाइज करने के मैं आपको हजारों तरीके सिखाऊंगी. हम क्लिप्स देखेंगे, रिवीजन करेंगे, ग्लॉसरी बनाएंगे. सो द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच यू हेट, रिमेंबर विच यू हेट, is glossary. Okay, but see, every subject has its terminology. मेडिसिन में जाओगे वहां पे भी उसकी टर्मिनोलॉजी है. Okay, so cardiac arrest, okay, they don't say heart attack, no? So there is terminology because that term is explaining so many things. It's a meaningful term. So आपको आदत लगनी चाहिए कि साइंटिफिक टर्म्स यूज करो. Okay, जो आगे जाके करना है वो आज ही सीखना शुरू करते हैं. राइट, चलो. So let's deal with term flower. Definition: modified shoot tip having 4 whorls. Calyx का यूनिट सेपल, करोला का यूनिट पेटल, एंड्रोशियम का यूनिट स्टेमन और गाइनोशियम का यूनिट कार्पेल. राइट, ओके. हमने फिर से बोला था, इफ द फ्लावर इज हैविंग ऑल द 4 whorls, उसमें से कैलिक्स करोला नॉन इसेंशियल है, एंड्रोशियम गाइनोशियम इसेंशियल whorl है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो ऐसे ही शब्द आएंगे. ठीक है, चलो देखते हैं. सिंपल. सी, विथ रेफरेंस टू फ्लावर वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्स ऑर्गन. ओके, so male sex organ, female sex organ, androecium, gynoecium. Simple. See, look at the word bisexual. What it means, isn't it? ये शब्द आपको क्लियर आइडिया दे रहा है. Bi मतलब it is having both the sex organs. So bisexual is having androecium plus gynoecium. Right? It is having stamen as well as carpel. So such a flower is bisexual. Okay. अब दूसरा शब्द unisexual means it is having stamen और carpel. Okay. यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? Both sex organ present. Both sexes present. Here we'll write down only one sex organ is present. Okay? शब्द वो शब्द के अनुसार मैं लिख रही हूँ. बराबर. अब देखो, बाइसेक्सुअल में बोथ द सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट. तो फ्लावर, एक ही फ्लावर के अंदर androecium and gynoecium both are present. So both organ present in one flower. Remember this. In one flower. Okay, एक फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन है. अब देखो, एडिशनल टर्मिनोलॉजी विच इज इंपॉर्टेंट फॉर 12. अगर दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है तो जरूरी नहीं है दोनों सेक्स ऑर्गन एट ए टाइम मैच्योर हो. तो फ्लावर है बर्ड कंडीशन में, उसके अंदर एंड्रोशियम गाइनोशियम की ग्रोथ शुरू हो गई. ओके, एंड्रोशियम पहले मैच्योर हुआ और गाइनोशियम पहले मैच्योर हुआ और दोनों एट ए टाइम मैच्योर हुए. ओके, जस्ट थिंक अबाउट द पॉसिबिलिटीज. ओके, सो सिंपल. सी, बोथ सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन सेम फ्लावर, both mature at same time. Both mature at same time. It is called homogamous. Both sex organs maturing at same time. It is called homogamous.
both six organ present in same flower, mature at the same time. Okay? इसके अपोजिट शब्द है डाइकोगैमस। थोड़ा होमो के अपोजिट हेट्रो सोचते हो, हेट्रोगैमस नहीं बोलेंगे, होमोगैमस, डाइकोगैमस। ओके, डाइकोगैमस मतलब मैच्योरिटी टाइम डिफर। ओके, चलो डेफिनेशन लिखते हैं। होमोगैमस मैच्योरेशन, बोथ मैच्योर at same time। both mature at same time। डाइकोगैमस को क्या बोलेंगे? Okay, what about dichogamous? At different times। अब देखो डिफरेंट टाइम्स में फिर से दो ऑप्शन खुल गए। एंड्रोशियम मैच्योर फर्स्ट, एंड्रो पहले, प्रो, तो शब्द को देखो, प्रो पहले, एंड्रोशियम, प्रोटैंड्रस, प्रो पहले, एंड्रोशियम पहले मैच्योर होगा तो प्रोटैंड्रस। गाइनोशियम पहले मैच्योर होगा, इट विल बी प्रो पहले, प्रोटो गायनस। शब्द को समझ के चलेंगे तो कोई दिक्कत है क्या? शब्द की तरफ ध्यान से देखो बेटा, यही सिखाना है। कौन से भी मेडिसिन के फील्ड में जाओ, ओके, एमबीबीएस में जाओ, कहीं पे भी जाओ, आपको शब्द को देख के उसका मीनिंग समझना चाहिए। शब्द को देख के, शब्द बोलता है खुद का मीनिंग। प्रो पहले, ओके, प्रो पहले, दैट इज एंड्रोशियम, प्रोटैंड्रस, प्रो पहले, एंड्रोशियम मैच्योर फर्स्ट, प्रो पहले, गाइनोशियम मैच्योर फर्स्ट। सो आई रिपीट, both sex organ present together in one flower, एंड्रोशियम प्लस गाइनोशियम, स्टेमन प्लस कार्पेल, दोनों के दोनों है। ओके, उसमें दो ऑप्शन हमने बोले, अगर दोनों एट ए टाइम मैच्योर होते हैं तो उसको हम बोलेंगे होमोगैमस। ओके, बोथ मैच्योर एट द सेम टाइम। ओके, डाइकोगैमस, इसका अपोजिट शब्द जो हमने सीखा, इट इज अपोजिट ऑफ होमोगैमस, is a dichogamous। Dichogamous में maturity time differ, means what? If androecium mature first, protandrous, if gynoecium mature first, protogynous, right? Okay, 12th में जाके यही चार्ट में एग्जांपल्स ऐड करेंगे। So we are preparing for 12th, and one very important thing, we are developing that muscle which is needed for graduation, right? So please note, we are preparing for that thing which is needed for graduation, right? Okay, chalo, so protandrous, protogynous, chalo, then next one, see, if we are talking about stamen, okay, if we are talking about either or, हम और की बात कर रहे हैं, और एंड्रोशियम और गाइनोशियम, स्टेमन और कार्पेल, बिकॉज यूनी है ना, एक ही सेक्स ऑर्गन है, तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ओनली सेक्स ऑर्गन इज प्रेजेंट। तो उसमें हम सिंपल क्लासिफिकेशन करेंगे। अगर सिर्फ स्टेमन प्रेजेंट है, ओके, तो थोड़ा इसको इरेज कर देती हूँ ताकि राइटिंग में आसानी हो। ओके, इफ ओनली स्टेमन इज प्रेजेंट, देन इट इज स्टैमिनेट फ्लावर। Stamen present has staminate flower. If carpel is also called, remember, carpel को और एक जो शब्द हम यूज करते हैं, that is pistil. If only pistil is present, then opposite of this is pistillate flower. Only stamen present, staminate flower. Only pistil present, pistillate flower, isn't it? शब्द आपको अर्थ बता रहा है बेटा। Okay, so this terminology is in reference to the sex organ,
This terminology is in reference to sex organ. Okay, चलो अब terminology ये लिख लो. अब terminology आगे चलेगी with reference to symmetry, with reference to other plant part. चलो लिख लो फटाफट. मेरे साथ ही चार्ट बना रहे हो. This is glossary. चलो, so which word I have added here? Symmetry. With reference to symmetry, let's classify. So, see symmetry, if I am talking about human body, look at your body. See, only one section divide the body into two equal halves, isn't it? Only one section divide the body into two equal halves, right? This is what is bilateral symmetry. Okay, if I am talking about a flower like this, okay, chalo, thoda example leke chalte. See, this is a flower. ओके ये फ्लावर में अगर हम बोलते हैं तो एनी सेक्शन पासिंग थ्रू सेंटर कट द फ्लावर इनटू टू इक्वल हाल्फ. एनी सेक्शन पासिंग थ्रू सेंटर, सेंटर से जाने वाला कौन सा भी फ्लावर को दो टुकड़ों में बांटता है, दैट इज रेडियल सिमेट्री. ओके, so on this basis flower can be classified into actinomorphic and zygomorphic. Okay, so we are classifying it on the basis of symmetry. We are classifying it on the basis of symmetry. One is actinomorphic and other one is zygomorphic flower. Okay, actinomorphic flower, zygomorphic flower. Barabar? And then third classification is on the basis of number of sepal, number of petal. Okay, see, if the number is 3 or multiples of 3, if the number is 4 or multiples of 4, if the number is 5 or multiples of 5, okay, accordingly they are classified. See, अगर 3 sepals है, 3 petals है, 3 और 3 के multiple में stamen है, 3, 6, 9, 12 like that, then the flower is trimerous. अगर 4 सेपल है, 4 पेटल है, या 8 है, या 12, okay, 4, 8, 12, then it is tetramerous. And if it is 5 or multiples of 5, then it is pentamerous. Isn't it simple, beta? Okay, so number of, what will say, sepal, petal, stamen, carpel. So number of units जो भी है. Isn't it very simple? चलो, let us read NCERT. On this basis, we are on page number 72. We are on page number 72. Okay, so एक बार वो जो बोल्ड किए वाले सब टर्मिनोलॉजी है ना, वो पूरी हमने यहाँ पे डिस्कस की है, वो एक बार देख लो. Let us read. See, a flower is a reproductive unit in the angiosperm. It is meant for sexual reproduction. Sexual reproduction के लिए ये mainly designed flower का mainly designed organ है. Right? Then, can you see? आपको व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है अच्छे से ना? ओके, चलो मैं थोड़ा बाहर खड़े रह के पढ़ती हूँ ताकि आपको लेवल अच्छे से दिखे. It is meant for sexual reproduction. A typical flower has 4 different kinds of whorl arranged successively. Swollen end of the pedicel is called thalamus receptacle. The units are calyx, corolla, androecium, gynoecium.
Calyx and corolla are accessory whorl, while androecium, gynoecium are reproductive organs. Okay, so यहाँ पे अगर term हमने और add किए तो what will say? Accessory whorls. What are those? Calyx, corolla, and necessary whorls are androecium प्लस gynoecium. देखो एक ही चार्ट पर्पसफुली बना रहे हैं, एक चार्ट आपको एमसीक्यू के आंसर देंगे. और एक शब्द एक्सेसरी इज नॉन इसेंशियल, नेसेसरी इज इसेंशियल. इंग्लिश राइट, समझ रहे हो? चलो, सो सी calyx and corolla are necessary organ, while androecium, gynoecium are reproductive organ. ठीक है, चलो सी ना. In some flower like lily, calyx and corolla are not distinct and termed as perianth. Okay, so ये शब्द हम यहाँ पे अब ऐड करते जाएंगे जो हमारे चार्ट में नहीं आए. We'll go on adding them. See, what is that word? Perianth. Perianth is calyx, corolla, undifferentiated. Calyx, corolla, undifferentiated. Remember, perianth is whorl. Perianth is whorl. इसका यूनिट है टेपल. इसका यूनिट क्या है? टेपल. बेटा ठीक स्पेलिंग सुनो, पढ़ो. सेपल, पेटल, टेपल. राइट? टंग ट्विस्टर्स. रेडी फॉर टंग ट्विस्टर्स? राइट? सी. तो लिली के फ्लावर में कैलिक्स, करोला अनडिफरेंशिएटेड है, तो हमको पेरियांथ मिलेगा, उसका यूनिट है टेपल. ओके, चलो देन व्हेन अ फ्लावर हैज बोथ एंड्रोशियम, गायनोशियम, इट इज बायसेक्सुअल. चलो हमने जो अभी चार्ट बनाया फिर से यूज करते हैं. कैलिक्स, करोला बोथ प्रेजेंट, कैलिक्स, करोला अनडिफरेंशिएटेड, पेरियांथ हो गया. अब इसेंशियल वोरल पे आ गए. एंड्रोशियम, गायनोशियम दोनों है बायसेक्सुअल, दोनों में से एक है यूनिसेक्सुअल. ओके, तो सी बायसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल. अब ये एडिशनल शब्द जो मैंने आपको सिखाए, होमोगैमस, डाइकोगैमस, स्टेमिनेट, पिस्टिलेट, ये हमको 12th में काम आएंगे. यहीं पे लिख के रखते हैं और जगह छोड़ेंगे. 12th में एग्जाम्पल यहाँ पे ऐड करेंगे. देन इन सिमेट्री द फ्लावर में भी एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियल सिमेट्री. चलो सिमेट्री के साथ आ जाते हैं. यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक इज हैविंग रेडियल सिमेट्री. ओके, रेडियल सिमेट्री मतलब हमने क्या बोला था? ऐसा शेप, एनी सेक्शन is divided into two equal halves. Second word, see, actinomorphic, zygomorphic. Zygomorphic को क्या बोला हमने? Bilateral symmetry. Okay, हमारे body जैसी only one section cut the body into two equal halves. Okay, see, zygomorphic has bilateral symmetry. When a flower can be divided into two equal radial halves in any radial plane passing through the center, it is said to be actinomorphic. Example, mustard, धतूरा, chili. Right? Actinomorphic के यहाँ पे example यहीं पे ऐड कर देने हैं. चलो सब लोग मेरे साथ अभी ऐड कर रहे हो. What is that? Mustard. Chili. धतूरा. Mustard, chili, धतूरा. Writing again. ओके, अब निमोनिक वगैरह थोड़ा बाद में सीखेंगे. ठीक है, चलो. सो दैट इज व्हाट इज रिगार्डिंग द सिमेट्री, उसके एग्जाम्पल. देन ज़ाइगोमॉर्फिक, पी गुलमोहर बीन कैशिया. यहाँ पे लिख लो
इसके एग्जाम्पल पी, गुलमोहर, देन बीन कैशिया, बीन एंड कैशिया। आ गए? Next one. A flower is asymmetrical, irregular. It cannot be divided into any two similar halves. Okay. So इसमें अब थर्ड ऑप्शन हमको ऐड करना है. What is that? यहाँ पे और थर्ड ऑप्शन हमको ऐड करना है. That is asymmetrical. Asymmetrical flower. Done? Okay, चलो सी नाउ एग्जाम्पल इसका है क्या ना, करदड़, क्या ना. ओके, देन कम टू नंबर जो हमने यहाँ पे सीखा. यहाँ पे आ गए अब लोग, राइट? सो व्हाट इज दिस? सी नाउ. फ्लावर में बी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस when the floral appendages, okay, number of appendages. Number of appendages are 3 or 4 or 5. Okay, flower will be having bracts. Reduced leaf found at the base of the pedicel is called bracteate, or if absent then it is ebracteate. Okay, so ये पूरा मैं आपको विजुअलाइज करूंगी. यहाँ पे जो हमने एडिशनल टर्म किया है उसमें और एक ऐड कर दो. What is the other term? If bract is present, okay, bract present, the flower is bracteate. Bract absent, then it is ebracteate. समझ रहे हो? So bract is a small tiny outgrowth present at the base of the flower. Okay? अब ये ग्लॉसरी हमको अलग से ही बनानी है और बार बार रटनी है. 12 के एग्जाम्पल इसमें ऐड करने हैं, तो अच्छे से लिखो, खुला खुला लिखो. राइट? चलो देखो हमने कितने सारे टर्म्स देख लिए बेटा. सी, टोटल हमने कितने टर्म्स देखे? कम से कम ये चार्ट में अभी हमारे पास ऊपर से नीचे तक पकड़ के 25 टर्म्स है. तो 50 to 70 MCQ के आंसर सिर्फ इतने चार्ट में है. Okay, so we are learning two things. First, how to understand the term. Second, how to classify it. And very important thing, how to write it down in a chart form, which is easy for revision. So please follow our method. Okay, चलो complete your writing. यहाँ तक का शायद आपका हो गया हो. Okay, तो इसके बाद का ये पूरा writing complete करो. Okay, complete your writing.